मौका वर्ल्ड ट्राइबल डे का है और ऐसे समय में हम आज याद करेंगे भगवान बिरसा मुंडा को। भगवान बिरसा मुंडा ट्राइबल के सबसे बड़े आइकॉन माने जाते हैं और यही वजह है कि आप देखेंगे अब भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है एक बड़ी आदमकद प्रतिमा है और ये पूरे झारखंड में सबसे विशाल हम कह सकते हैं प्रतिमा है। जिस तरह से उनका विशाल कद था, जिस तरह से उनकी विशाल सोच थी, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो लुक है वो पूरी तरह से आप देखेंगे हाथों में तीर धनुष है और ये बताता है कि एक वीर सेनानी मतलब वीर सेनानी के तौर पे देखा जाता। देखिए सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। कहाँ से आए? हम लोग गुंडू से आए हैं। गुंडू से आए हैं जी। ये बताइए आज कैसे याद करते हैं भगवान बिरसा मुंडा को जी, क्योंकि वर्ल्ड ट्राइबल डे है। वो तो हम लोग जो उसका दिया हुआ जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो उसके याद में हम लोग मना रहे हैं, जो हम लोग का आदिवासियत जो बचाए रखने के लिए, जिससे हम लोग का भावी पीढ़ी समझ सके कि हम संबंधित इसका यादगार से हम लोग मना रहे हैं। ट्राइबल महोत्सव हो रहा है, इसमें क्या क्या अच्छा लगता है और क्या होना चाहिए? इसको ट्राइबल महोत्सव में यही होना चाहिए कि आदिवासी लोग का जो भी अपना जनजातीय भाषा है, नृत्य है, वो सब का प्रदर्शित होना चाहिए। और हम लोग आशा के साथ और जोश के साथ आए हुए हैं। तो हम लोग झारखंड के 32 जनजातियों में से हम लोग मुंडा समुदाय से आते हैं और हम लोग यही अपनी वेशभाषा और पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ हम लोग इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। समाज से हैं, अब भगवान बिरसा मुंडा सबसे बड़े आइकॉन हैं, उनको मानते हैं ना हम लोग, भगवान बोलते हैं जी, भगवान। तो मुंडा समाज के लिए वो सबसे बड़े प्रणेता हैं और सबसे बड़े आइकॉन। वैसे नहीं, सच में ये जब उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हमारे जनजाति समुदायों के लिए, वो अपने हित के नहीं बल्कि समाज के संपूर्ण जनजातियों के लिए अपने बलिदान के लिए आहुति निछावर कर दिए। आप लोग जिस परिसर में खड़े हैं ये वही परिसर है, ये वही जेल है जहां भगवान बिरसा मुंडा अंतिम सांस। जी हाँ, हमें इतिहास से जानकारी मिली है। हमारी उम्र तो उतना नहीं हुई है, पढ़ाई के दरमियान ये जानकारी हुई और उसको हम सभी आदिवासी नमन करते हैं। तो ये देखेंगे इनका जो लुक है, जो ड्रेस है, काफ़ी आकर्षक है और ये अलग अलग जो झारखंड में जो ट्राइबल रहते हैं उनकी वेशभूषा अलग होती है। तो ये बताइए आप कहाँ से हैं? बुंडू से ही? जी क्या नाम हो गया? जी अजम्बर मुंडा। अच्छा, मतलब ये नृत्य से जुड़े हुए हैं? जी हाँ। क्या बजाते हैं? हाँ बजाते हैं। क्या बजाते हैं? नगरा बजाते हैं। नगाड़ा बजाते हैं। और कितने सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं? ट्रेनिंग तो एक छोटे से ही ऐसे संस्कृति में तो नचते आ रहे हैं। तो ये देखेंगे हम थोड़ा इधर भी आएंगे क्योंकि आज का जो यूथ है, यूथ भी जो है सभी लोग जो यहाँ आए हैं अमूमन देखेंगे ट्राइबल जो ड्रेस है उसमें ये दिखाई दे रहे हैं। ये जब पहनते हैं तो क्या फीलिंग आता है? अपना संस्कृति फैलाता है, लगता है कि पींदे वेशभूषा अपना संस्कृति, यही हम लोग का संस्कृति है, परंपरा है जो सदियों से चला आ रहा है। ये बताइए आदिवासी समाज कितना बदला? बहुत कुछ बदल रहा है, धीरे धीरे बदलना भी चाहिए। हम लोग को अपना जागरूक होना चाहिए आदिवासी को। बहुत कोई ऐसा है कि बहुत कोई जागरूक नहीं है, बस जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है हम लोग को। तो ये देखेंगे आज का यूथ का जो सोच है कुछ अलग है और यहाँ देखेंगे भगवान बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा है 1875 में जन्म हुआ था और 9 जून 1900 ईस्वी में यहीं भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी। और यही वजह है कि जो लोग यहाँ पहुँचे हैं एक तस्वीर अपने साथ ले रहे हैं क्योंकि ये एक हम कह सकते हैं कि एक यादगार तस्वीर होगी। और इस जगह जब आप आते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा का जो व्यक्तित्व रहा था और कैसे वो मुंडा समाज के लिए
त्याग किया, बलिदान किया, उन चीज़ों को लेकर इनका सबसे बड़ा योगदान है। और उन्हीं के योगदान की बदौलत आप देखेंगे आज सभी लोग भगवान बिरसा मुंडा को भी याद करते हैं, क्योंकि आदिवासी दिवस। क्या नाम हो गया? एक मिनट। आशा सुरेम। आशा क्लास 10th। हाँ। आज का दिन कैसा लगा? बहुत अच्छा। और ये जो ड्रेस है, आपने जो ट्राइबल ड्रेस पहना है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्या फील आता है? प्राउड फील आता है ट्राइबल ड्रेस पहनने पे, और बहुत अच्छा भी लगता है। अकेले आई हो कि मम्मी पापा भी? मम्मी लोग के साथ आए हैं। ये जो भगवान बिरसा मुंडा को कैसे याद करते हैं? भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा है, ये मूर्ति स्टैचू किसका है? बिरसा मुंडा का। और उनका क्या योगदान रहा? हाँ, हमारे देश को आज़ाद करने में उनका योगदान था। यहाँ आती हो, देखती हो तो क्या समझ में आता है? इधर आ जाइए, इधर। क्या नाम हो गया दादा? मेरा नाम हुआ गोपी कच्छप। आज आदिवासी महोत्सव है, पूरा विश्व में वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जा रहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि इस तरह से ट्राइबलों का लाइफ है उसमें परिवर्तन आए, वो आगे बढ़े। ये क्या कहें? तो हम लोग तो देखिए, हम लोग का धरती आबा बिरसा मुंडा का ही नारा था। ये नारा था हम लोग का, अबुआ अतुरे, अबुआ अतुरे, अबुआ राइज, यानी राइज अपना, राज अपना है, गांव अपना है। यही हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस में कि हम लोग सब जितने भी आदिवासी हैं, सब हम लोग आदिवासी एकजुट हो, और हम लोग एकजुट रह के, और हम लोग का जो ग्राम सभा है, हम लोग का ग्राम सभा को हम लोग मजबूत करें, और हम लोग का ग्राम सभा मजबूत हो। ग्राम सभा मजबूत होगा तभी हम लोग आदिवासी मजबूत होंगे। हम लोग का यहाँ तो लोग बोलता है ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, लेकिन हम लोग का आदिवासी बंट रहा है। हम लोग का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दादाजी ने धर्म कोड का भी अप्लाई किया, लेकिन हम लोग को देखिए धर्म कोड नहीं मिल रहा है। और हम लोग का मोदी सरकार के कोई भी धर्म कोड के लिए नाम नहीं लेता है। तो हम लोग का आदिवासी राज है, आदिवासी में हम लोग का अपना राज चलेगा, हम लोग अपना राज चलाएंगे। एक सवाल है कि पहले आबादी जो ट्राइबल की आबादी काफ़ी थी, हमें लगता है कि 30-32% था। हाँ, ये आबादी धीरे धीरे कम हो रही है, अब 26.32% आबादी है। आबादी 32 जनजाति पूरे राज्य में रहते हैं, कैसे एकजुट करें? देखिए धीरे धीरे हम लोग एकजुट हो रहे हैं। अब हम लोग पहले हम लोग के लोग शिक्षित नहीं थे, पढ़ाई लिखाई में पीछे थे, तो नहीं जान रहे थे भीमराव अंबेडकर बाबा जी का देन को हम लोग नहीं समझ रहे थे। अब हम लोग ने समझ रहे हैं कि संवैधानिक तौर पे भी समझ रहे हैं, और अब देख रहे हैं, जान रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे एकता हो रहे हैं, और हम लोग एकता होंगे। ट्राइबल एकजुट हो रहे हैं और वो एकजुटता यहाँ दिखाई देगी। क्या नाम है? कोमल टप्पो। हम रांची से ही है, सामलुंग से जी। आज कैसा लगता है? आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत अच्छा डेकोरेशन है, सब लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। तुम्हारा भी ड्रेस पूरा ट्राइबल लुक वाला ड्रेस? जी। क्या बताता ट्राइबल ड्रेस क्या बताता? एक्चुअली हम ट्राइबल ड्रेस के बारे में तो अच्छे से नहीं जानते, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप कुछ और क्वेश्चन करिए, आप हम जरूर बताएंगे। ये अच्छा लग रहा है, तो ये ड्रेस अमूमन जो हमारे आदिवासी भाई बहन है वो पहनते हैं, लेकिन अब दूसरे लोग भी पहनते हैं, मतलब अच्छा है। जी, मतलब अच्छा लगता है ये, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है। और सब लोग मतलब थीम के हिसाब से, जैसे आज आदिवासी दिवस है तो सब लोग एक जैसा सब पहन करके आ रहे हैं, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं ड्रेस को भी। हमारा क्या नाम है? करण थापा।
कुछ नहीं, बस जॉब करते हैं यहीं पे न्यूक्लियस मॉल में। जी न्यूक्लियस। आज अच्छा। रहने वाले कहाँ के? यही झारखंड का ही, रांची का ही है। हाँ, ऐसे समय में जैसा मैंने पहले कहा, जो ट्राइबल जो ड्रेस है वो अब दूसरे समाज के लोग भी पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं कि ये अच्छा लगता है और ये जो कारीगर बनाते हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। और थोड़ी ये भी तस्वीर देखेंगे, ये भी तस्वीर आप देखेंगे, ये तस्वीर बताती है कि अलग अलग जो ड्रेस है वो एकजुटता या जो ट्राइबल कैसे रहते हैं, उनका जो रहन सहन है बदलते समय में और ड्रेस कोड कैसे बदल रहा है, उन चीज़ों को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ट्राइबल डे का मौका है, आदिवासी दिवस का मौका है, शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका हो, हर जगह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं क्योंकि यहाँ एक बड़ा उत्सव भी है। और आदिवासी उत्सव ये बताता है झारखंड में रहने वाले जो ट्राइबल हैं, 32 जनजाति रहते हैं और उनमें क्या क्या खासियत है वो आप देख सकते हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।